नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स। आज के क्लास में हम क्लास 12 के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्ट सीरीज चल रहा है। कॉस्ट सीरीज का ये वीडियो नंबर 5 है और इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे MCAC में संबंध। आप लोग प्रोडक्शन में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, MP और AP में संबंध। तो आप MP और AP के संबंध को थोड़ा देख लीजिएगा और उसी का अपोजिट करके आपको MC और AC के संबंध को देखना होगा। तो ये प्रोडक्शन और कॉस्ट बहुत हद तक रिलेटेड है, इसलिए जिसका प्रोडक्शन अच्छा से क्लियर नहीं होगा वो कॉस्ट में दिक्कत होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे MC और AC में संबंध, रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कई ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से इसका आंसर आप देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर लिखा है उसको आप संक्षिप्त रूप से देखिए। मैंने क्या किया है कि MC और AC के बारे में क्या बताया है कि दोनों का आकलन TC से किया जाता है। ठीक, आप प्रोडक्शन में भी उसी प्रकार देखे होंगे कि MP और AP था, तो MP और AP दोनों किससे निकाला जाता है? TP से निकाला जाता है। आपको याद ना हो तो मैं पीछे का जो रफ था उसको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आप देखो, ये जो MP और AP निकला है तो किससे निकला है? TP से निकला है। कैसे निकला? तो जैसे ये 0 से 2 हुआ, कितना बढ़ा भाई? 2, तो 2 MP है। फिर 2 से 5 कितना बढ़ा? 3, तो 3 MP है। और AP देखिए कैसे, एक लेबर मिल करके 2 यूनिट कर रहा है यानी AP2 है। 2 लेबर मिल करके 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है यानी कि पर लेबर कितना हो रहा है? 2.5। ठीक उसी प्रकार अगर आप कॉस्ट की बात कीजिएगा तो कॉस्ट में भी देखने को मिलेगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक सामान बनता है प्रोडक्शन में, आप देख लीजिए जैसे 2 सामान बना है, नहीं तो 2 सामान पर हमारा जो खर्च है, क्वांटिटी देखिए, 2 सामान पर खर्च मेरा 10 है, नहीं, और जैसे ये 5 होता है तो कॉस्ट मेरा बढ़ करके 10 से 20 हो गया। तो यहाँ पर हालांकि इस रूप से आपको देखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम MC जब भी निकाल लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है उसको हम MC कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 2 से 5 हुआ तो कितना? 3 बढ़ा है, 3 यूनिट बढ़ा है। 3 यूनिट बढ़ने से कॉस्ट कितना बढ़ा है? 10 रुपीज़ बढ़ा है। तो 3 यूनिट पर 10 आ रहा है तो 1 यूनिट पर कितना आएगा आप सोच सकते हैं, लगभग 3.3 आएगा। देखिए MC 3.3 है। तो इस एग्जाम्पल से हट करके मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा आगे जा करके, उसको और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। और एवरेज कॉस्ट की जब बात करते हैं, जैसे 2 यूनिट पर हमारा कॉस्ट कितना है? 10 है, तो 2 पर 10 है तो 1 यूनिट पर कितना कॉस्ट होगा? 5 होगा। 5 यूनिट पर मेरा कॉस्ट आ रहा है 20, यानी 5 सामान बनाते हो तो खर्चा कितना है? 20 है। तो 5 पर 20 है यानी 1 पर इसका मतलब होगा कितना? 4 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। तो इस तरह से हम MC और AC दोनों का आकलन किससे करते हैं? TC से करते हैं। तो इसलिए इस लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है कि MC तथा AC दोनों का आकलन TC से किया जाता है। इस लाइन पर एकदम ध्यान देना है आपको कि MC और AC दोनों का आकलन किससे किया जाता है? TC से किया जाता है। और दोनों वक्रों का आकार अंग्रेजी के U अक्षर जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा कैसा होता है? U लेटर जैसा होता है। अब बाकी ये जो है TFC की उपस्थिति में MC का आकलन TV से किया जाता है, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। आगे आपको एक MC का फार्मूला ये ले लीजिए, डेल्टा TC बटे डेल्टा Q, और AC का TC बाई Q। ये फार्मूला नहीं भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। ये क्यों दिए हैं इसके पीछे अगर आपको डिटेल जानना होगा तो फिर कभी ऑफलाइन में ज़रूरत पड़ेगी तो बात कर लेंगे। या पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कैसे MC हम TC से भी निकाल सकते हैं और TBC से भी निकाल सकते हैं। आप लोग पीछे के वीडियो पर भी ध्यान रखेंगे। MC तथा AC दोनों के संबंधों को एक रेखा चित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। रेखा चित्र को देखने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक आंकड़े को जरूर ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, यहां पर आप देखिए प्रोडक्शन, जैसे पहले भी बताए, कई बार आपको बताए हुए हैं कि एक लेबर मिलकर के जैसे 2 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, 2 लेबर मिलकर के 5 यूनिट कर रहा है, 3 लेबर मिलकर के 9 यूनिट कर रहा है, 4 लेबर मिलकर के 12 यूनिट कर रहा है। लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। और कहिएगा ऐसे लेबर बढ़ाते जाएंगे हमेशा प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो बात नहीं है।
कभी न कभी जाकर के प्रोडक्शन गिरेगा। क्यों गिरेगा? इसके पीछे रीजन है क्या कि हम लेबर केवल बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ लैंड को भी तो देखना होगा। अगर लैंड मेरा उतने रहेगा तो खाली लेबर बढ़ा करके हमेशा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं, बाद में प्रोडक्शन में गिरावट आएगी। और ये टीसी हो गया, ये प्रोडक्शन है और ये कॉस्ट है। हम इस प्रोडक्शन से एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों निकाले हैं, एपी और एमपी। और ये कॉस्ट है, इससे हमने निकाला है एमसी और एसी को। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी देखें इस लाइन में कि एमसी और एसी ये जो है दोनों वक्र मतलब किसकी बात कर रहा है? एमसी और एसी की बात कर रहा है। तो ये दोनों वक्र एमसी और एसी का आकार कैसा होता है? यू जैसा होता है। यू जैसा होने का मतलब है कि दोनों घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो भाई क्यों घटा क्यों बढ़ा, आगे ये क्वेश्चन भी आता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एमसी का आकार यू जैसा क्यों होता है, यानी ये घट करके क्यों बढ़ता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा तो हमको लगता है कि अगले क्वेश्चन में भी आपको सहूलियत होगी। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि ये जो आपका है, या इसके आधार पर भी देखिए कि जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं तो मेरा टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, इसके हिसाब से जो हम एमपी और एपी निकाले हैं, जैसे 0 से 2 यानी 2 यूनिट बढ़ा तो एमपी भी 2 यूनिट बढ़ा, 2 हुआ। 2 से 5 प्रोडक्शन हुआ तो कितना बढ़ा? 3 यूनिट बढ़ा, यानी एमपी हमारा 3 है। 5 से 9 यानी एमपी 4 है। 9 से 12 यानी 3 बढ़ा तो एमपी 3 है। फिर 12 से 14 अब घटने लगा। भाई ये एमपी बढ़ा और फिर क्यों घटा, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। इसमें मैंने पहले ही बताया कि जब हमारा ज़मीन जो है यानी कि भूमि जिस पर हमको खेती करनी है वो अगर फिक्स रहेगा तो हम केवल लेबर बढ़ा करके कहेंगे हमेशा मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। शुरू में भले बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ाओगे खेत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन खेत उतने हैं तो लेबर बढ़ा करके हमेशा आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाओगे। अंत में प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या होगा? घट जाएगा। जब तक लगेगा कि इस खेत के अनुसार लेबर कम है तब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे लगेगा कि अब ओवर लेबर लग गया है खेत में तो फिर प्रोडक्शन क्या होगा? घटने लगेगा। यानी कि आपका शुरू में तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर बाद में प्रोडक्शन घटने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एमपी बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अब जब तक प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है तो भाई आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने मतलब कि आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगा, यानी जैसे 1 यूनिट बढ़ाए तो उस पर पहले के तुलना में कॉस्ट कम आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा। मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट का घटना। ठीक है, उसी तरह एवरेज प्रोडक्शन में भी है, आपका एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। 1 लेबर मिल करके 2 किया तो एवरेज प्रोडक्शन 2 है। 2 लेबर मिल करके कितना कर रहा है? 5, यानी कि 1 पर कितना हो रहा है? 2.5 हो रहा है। तो पर लेबर प्रोडक्शन आपका शुरू में बढ़ रहा है, लेकिन बाद में पर लेबर प्रोडक्शन क्या होगा? घटेगा। जब तक पर लेबर प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तक पर यूनिट कॉस्ट घटेगा। यानी 2 सामान पर जैसे 10 रुपया खर्चा था तो इसका मतलब है कि 1 सामान पर 5 रुपये खर्चा आ रहा था। अब क्या है? 5 सामान पर 20 रुपया ही खर्चा हुआ, यानी कि 1 सामान पर आपका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो पहले 1 सामान पर खर्च 5 था, अब घट करके कितना हो गया? 4, फिर 3.3, फिर 3.3, फिर 3.5, फिर 4.0। यानी कि शुरू में 1 सामान का खर्च जो है यानी प्रति सामान कॉस्ट जो है वो घट रहा है और बाद में फिर कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि ये घटा एसी और फिर बाद में बढ़ा, तो ये भी यू जैसा हो गया। इसके पीछे रीजन बस यही है कि हमारा ये जो फिक्स रहता है ना, तो शुरू में हमारा क्या होता है? लेबर बढ़ाने के कारण प्रोडक्शन तेजी से बढ़ जाता है, बाद में प्रोडक्शन घटने लगता है। तो जब तक तेजी से बढ़ता है तो मेरा एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। लेकिन इसका उल्टा कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट घटता है, एवरेज कॉस्ट भी घटता है। एवरेज कॉस्ट भी घट रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी घटता है, और बाद में फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगता है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपका कि दोनों कैसा होता है? यू आकार का होता है। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला है। और एमसी और एसी का आकार जब दोनों यू जैसा होगा तो इस प्रकार से आप देखिएगा। शुरू में आपका एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि एमसी भी यू जैसा है, एसी भी यू जैसा है, दोनों यू जैसा है। लेकिन मार्जिनल जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। घटने की बात होगी तो मार्जिनल जो है एवरेज के कंपैरिजन में तेज़ी से घटेगा, और जब बढ़ने की बात होगी तो वहाँ पर भी मार्जिनल एवरेज की तुलना में तेज़ी से बढ़ेगा। ये प्रोडक्शन में भी ऐसा ही था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, एवरेज कॉस्ट भी घट रहा है। जितना दूर तक मार्जिनल कॉस्ट घटेगा उतना दूर तक एवरेज कॉस्ट नहीं घटेगा। आप यहाँ पर भी चार्ट में देख लो, मार्जिनल कॉस्ट आपका 2.5 तक घट करके आया है ना। कहीं एवरेज कॉस्ट आपको दिख रहा है 2.5? नहीं।
लास्टली कितना रहा 3, यानी कि जितना दूर तक घटा है मार्जिनल कॉस्ट उतना दूर तक एवरेज कॉस्ट नहीं घटा है। यानी इस चार्ट के अनुसार भी अगर फिगर अगर हम यहां पर बना दें तो एवरेज कॉस्ट भी घटा, या इसको मार्जिनल कॉस्ट ही रहने देते हैं, एवरेज कॉस्ट घटेगा लेकिन जितना दूर तक आपका मार्जिनल कॉस्ट घटेगा उतना दूर तक आपका एवरेज कॉस्ट नहीं घटेगा। तो ये हो जाएगा आपका एमसी घटा, मान लेते हैं ये 2.5 तक आया, कितना तक आया 2.5 तक आया, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट का भी 2.5 तक नहीं आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 3 है, 3.3 है, ठीक है। तो दोनों शुरू में घट रहा है, लेकिन जितना तेजी से मार्जिनल कॉस्ट घटेगा उतना तेजी से एवरेज कॉस्ट नहीं घटेगा, ठीक है। जब ऐसी बात है तेजी से घट गया, ये ज़्यादा नीचे आ गया, इसलिए एमसी का वैल्यू जो है आपका एसी से क्या रहेगा, कम रहेगा इस एरिया में। यहाँ पर चूंकि एमसी ने एसी को काटा है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम एमसी इक्वल टू एसी लिखेंगे। लेकिन जहाँ पर एमसी एसी को काट रहा है वहाँ एसी का वैल्यू मिनिमम होगा, यानी सबसे कम एसी का वैल्यू है, क्योंकि घट रहा था इसके नीचे नहीं घटा, और वहीं एमसी ने एसी को काट दिया। और फिर जब यहाँ से देखते हैं बढ़ने की प्रक्रिया तो एमसी एसी के ऊपर चला गया, इसलिए इस एरिया में एमसी ग्रेटर देन क्या हो गया, एसी हो गया। बात समझ में आ रही होगी। तो उसी प्रकार आप यहाँ भी चार्ट में देख लीजिए, देखिए घटा है एमसी, पहले एमसी 5, एसी भी 5, ये तेजी से घटा 3.3 हो गया। क्या ये 3.3 हुआ? नहीं, ये 4 ही है, यानी धीरे से घट रहा है। ये घट करके 2.5 हो गया, ये अभी 3.3 ही है, और फिर ये 2.5 का बढ़ने लगा, लेकिन ये उतने रहा 3.3, बढ़ने के बाद देखिए ये 5 तक पहुंच गया, अभी ये 3.3 से 3.5 तक ही है, यानी अब तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि एमसी और एसी दोनों का आकार तो यू जैसा होता ही है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक अवस्था में एमसी और एसी दोनों घटेगा, चूंकि यू आकार का होता है, यानी घटना है फिर बाद में बढ़ना है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में एमसी तथा एसी दोनों घटता है, देखिए दोनों घट रहा है। जहां एमसी एसी से कम है, एमसी छोटा है, एसी क्या है, बड़ा है। फिर है एमसी एसी को न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ये एमसी एसी को यहाँ पर कहाँ काटा है, न्यूनतम बिंदु पर काटा है, ठीक है, जहाँ एमसी बराबर एसी है। जब एमसी बढ़ता है तो एसी भी बढ़ता है, यहाँ के बाद एमसी बढ़ रहा है, एसी भी बढ़ रहा है, जहाँ एमसी एसी से बड़ा हो गया। यही तो है एमसी और एसी में संबंध। अब एक क्वेश्चन जो आपको प्रोडक्शन में बताए थे एमपी और एपी में संबंध, इसका उल्टा हो जाता है उसमें। जैसे यहाँ लिखा है ना एमसी और एसी दोनों घटता है, उसमें होगा एमपी और एपी दोनों बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये रहा भाई एसी घट रहा है ना, लेकिन एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। एमसी घट रहा है ना, लेकिन एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो एमपी और एपी बढ़ता है, लेकिन एमसी और एसी क्या होता है, घटता है। एपी का जस्ट उल्टा एसी, एमपी का जस्ट उल्टा एमसी। यानी कि जो एमसी और एसी में भी संबंध देख रहे हैं, इसी के आधार पर आप चाहेंगे तो एमपी और एपी में भी संबंध क्लियर कर लीजिएगा। वो तो खैर प्रोडक्शन चैप्टर में मैं बता ही चुका हूँ। जैसे यहाँ है ना, प्रारंभिक अवस्था में एमसी एसी दोनों घटता है, तो उसमें होगा एमपी और एपी दोनों बढ़ता है, ठीक है। यहाँ एमसी एसी को जैसे न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है ना, तो वहाँ होगा एमपी एपी को मैक्सिमम पॉइंट पर यानी अधिकतम बिंदु पर काटता है, ठीक है। जब एमसी बढ़ता है तो एसी भी बढ़ता है, यहाँ ये लिखा हुआ है, उसका उल्टा वहाँ होगा, जब एमपी घटता है तो एपी भी घटता है। तो ये था एमसी और एसी में संबंध। हम तुरंत इसके आगे एक वीडियो देंगे जो होगा एमसी का आकार यू जैसा क्यों होता है, आप इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।